हमारे साथ बीएसई के मैनेजमेंट बात करने के लिए तैयार हैं। काफ़ी कुछ है डिस्कस करने के लिए। हमारे साथ बीएसई के एमडी और सीईओ सुंदर राममूर्ति मौजूद हैं। राममूर्ति सर, गुड मॉर्निंग। सीएनबीसी आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहला मैं जो चीज़ आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि अब सेंसेक्स में ऑप्शंस और जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स को लॉन्च हुए मेरे ख्याल से 3 साल पूरे हो रहे हैं, मैं सही हूँ? तो तीन साल का ये सफ़र कैसा रहा, और अब जो आपका मार्केट शेयर है वो कितना हो चुका है, और क्या ग्रोथ देखी है आपने 3 साल में? अनुज जी, सर्वप्रथम नमस्कार। हमें शो में शामिल करने के लिए धन्यवाद। दिनों के बाद आपसे मिल रहे हैं। 3 साल होने वाला है। मई 15 तारीख को 3 साल खत्म हो रहा है। इन 3 सालों में जो बढ़ोतरी हमने देखे हैं सेंसेक्स में, वो बहुत अच्छा लग रहा है। जब कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, ये सार्थक बने मार्केट के लिए, यही सोचकर हम इंट्रोड्यूस करते हैं। इसका जो कामयाबी और सार्थकता को हम डेरिवेटिव्स में, जैसा हम हमेशा कहते आए हुए हैं, मार्केट शेयर से तोल नहीं रहे। सार्थकता एक प्रोडक्ट के लिए तब होता है कि जब विश्व में सब लोग इसका वापरते हैं और उससे फायदा उठाते हैं। तो उसको तोलने के लिए कितने लोग शामिल हुए हैं, कितने निवेशक आए हैं, कितने मेंबर आए हैं, कितने विलायत इन्वेस्टर्स आए हैं, यही हम हमेशा देखते जा रहे हैं। अभी तकरीबन 600 से थोड़ा कम 590 मेंबर्स आ चुके हैं। क्लाइंट्स बहुत बड़ी मात्रा में ट्रेड करते हैं इसको, और एफपीआई 100 से शुरू हो गया था पिछले साल, जब हम शुरू किए थे इस साल को। अभी तकरीबन 500 हुआ है। ऑप्शंस का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ गया है। हम और एक माध्यम भी यूज करते हैं, संख्या भी देखते हैं हमारा कामयाबी को तोलने के लिए। महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वायदा, उसमें कितना हमारा प्रतिशत है, उसमें 5 गुना हुआ है। ऑफ कोर्स बेस वाज वेरी स्मॉल। फ्यूचर्स में भी थोड़ा बहुत तरक्की देख रहे हैं, उसमें भी 3 गुना हुआ है। अगेन बेस वाज वेरी स्मॉल। और एक्सपायरी डे में जितना प्रतिशत हमारा ट्रेड होता था, तकरीबन 80-90% ट्रेड होता था। वो हमें अच्छा नहीं लगता था। एक वायदा होगा तो उसको हर दिन में ट्रेड होना चाहिए। उसका मार्केट प्रतिशत जितना था एक्सपायरी डे में, वो 90 से नीचे आके 50% में आया है। इन सब माध्यम से हम ट्रेड करते हैं। अभी अप्रैल महीने में विश्व में सबसे बड़ा नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के हिसाब से ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट बना है। मैं इसीलिए ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सबको आगे 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 इसको बोलने के लिए नहीं है। अगर मैं ऐसा कहूंगा तो ये बात उठेगी कि 5 एक्सपायरी डेज थे, ये थे, होते, उसकी मतलब से नहीं कह रहा हूँ। इसको विश्व में थोड़ा बहुत मान्यता है, महत्वपूर्णता है, तो इसलिए लोग इसको ट्रेड कर रहे हैं। यही इसी में हम हमारा कामयाबी को तोल रहे हैं। सुंदर सर, एक और चीज़, जब एक्सपायरी शिफ्ट हुई थी और आपने पहले आपका एक्सपायरी ट्यूसडे की होती थी, फिर आपने थर्सडे चूज़ किया, और उसके बाद बहुत लोगों को लगा था कि शायद वॉल्यूम पर इम्पैक्ट आएगा, लेकिन आपका मार्केट शेयर उसके बाद बढ़ा ही है। ऐसा क्यों हुआ? क्या थर्सडे आपके लिए लकी साबित हुआ एक तरीके से? जैसे सब पहले से ही हम ये कहते आए हैं कि गुरुवार सबसे अच्छा दिन है एक्सपायरी के। हम गुरुवार को पहले नहीं चुने थे क्योंकि गुरुवार में और एक कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहा था। पहले तो हम फ्राइडे को चुने थे क्योंकि वही लेफ्ट आउट था। उसके बाद जब ये बारी आई कि एक ही कॉन्ट्रैक्ट वीकली एक्सपायरी होगा, हर एक एक्सचेंज को एक दिन चुनना पड़ेगा। जब सबसे बड़ा एक्सचेंज गुरुवार को रखा था, तो हमने सोचा कि हम मंगलवार को लेंगे। हमें मालूम था गुरुवार अच्छा दिन है एक्सपायरी के लिए। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? वीकेंड में तो देखिए सर, आजकल तो बोलना मुश्किल होता है कि वैश्व राजनीतिक जो तनावें देखते हैं हम लोग, हर वीकेंड में कितना न्यूज़ आता है, इससे तो वीकेंड से थोड़ा घबराहट होती है। मंडे इतना अच्छा दिन नहीं है एक्सपायरी के लिए। ट्यूसडे मंडे से बहुत बगल में है। अगर हम थर्सडे को रखते हैं, थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी आता है। इसलिए मेरे ख्याल से गुरुवार हर हमेशा अच्छा एक्सपायरी डे रहा। वो हमें मिला है, वो हमारे लिए देन हो गया, तो अच्छा है। तो इसीलिए थोड़ा बहुत तरक्की पा रहे हैं। ओके, अच्छा, अब एक और जो सवाल है वो है कि काफ़ी सरकार की तरफ से भी फोकस रहा है कि थोड़ा फोकस बढ़ाया जाए कैश मार्केट वॉल्यूम्स पर। चलिए, एफ&ओ वॉल्यूम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कैश मार्केट वॉल्यूम्स पर थोड़ा फोकस बढ़ाया जाए। कैश मार्केट वॉल्यूम्स कैसे रहे हैं आपके लिए, और क्या यहाँ पर भी आपका मार्केट शेयर बढ़ रहा है, और यहाँ पर आगे के लिए क्या आउटलुक है? नहीं सर, इधर हमारे कामयाबी के लिए दिल्ली बहुत दूर है और आगे बहुत जाना है हमें। मार्केट में अगर आप देखेंगे, कैश मार्केट में कम से कम 1 लाख करोड़ से थोड़ा बहुत ज्यादा
वॉल्यूम्स रोज होता है, उसमें से हमारा वॉल्यूम तकरीबन 8,000 करोड़ ही है। पहले जब हम शुरू किए थे 5-6% का मार्केट शेयर था, इसमें तो हम मार्केट शेयर से ही कामयाबी को तोड़ते हैं। 5-6% था, अभी 7-8%, कभी-कभार 9% हो जाता है। तो ये इतना बड़ा चेंज नहीं है, इसमें रास्ते में बहुत रुकावट और कांटा है। लेवल प्लेइंग फील्ड अभी भी नहीं है। बहुत सारे कानून बदला है, लेकिन उसको जो इम्प्लीमेंट करना है उसमें थोड़ा बहुत अभी भी तनाव है। अगर मार्केट में सब जो भी निवेशक आता है वो एक्सचेंज को नहीं दिखता है, भाव को ही खाली देखकर, मान लो 100 शेयर खरीदना है, एक एक्सचेंज में 10 शेयर चीप मिल रहा है, उसको उसमें खरीदना चाहिए 10, दूसरे में 5 मिल रहा है, वो खरीदना चाहिए। जैसा जिस दिन वैसा एक्सचेंज अग्नोस्टिसिटी आएगा, तब मार्केट और बहुत बड़ा हो जाएगा। 550 स्क्रिप्ट्स लिस्टेड है बीएससी में, बाकी जो भी एक्सचेंजेस में जो भी लिस्टेड है, कितने शेयर में लिक्विडिटी है? 100 शेयर, 150 शेयर से नीचे तो लिक्विडिटी है ही नहीं। तो ये बढ़ना चाहिए, लिक्विडिटी होना चाहिए, इसके लिए बहुत सारे लोगों को जगह है। एक्सचेंज अग्नोस्टिसिटी होना चाहिए, रास्ते में जितनी भी काटा है वो हटना चाहिए, ये जरूरी है। ये एक नजर है। दूसरा नजरिया ये है कि अगर आप मार्केट को देखेंगे, और एक अच्छी चीज हुआ है मार्केट में, एफपीआई से जितने विड्रॉ कर रहे हैं उससे ज्यादा बड़ी मात्रा में हमारा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल फंड्स उसको ले रहे हैं। अगर आप देखेंगे, कम से कम 2.5 लाख करोड़ का मेरे ख्याल से एफपीआई का टोटल नेट सेलिंग था। 3.5 लाख करोड़ का डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने पिकअप किया है। मेरे ख्याल से ये जो सिप बढ़ रहा है मार्केट में, 30,000 करोड़ महीने में आ रहा है बोल रहे हैं लोग, तो उसकी वजह से स्टेबिलिटी इंडिया में कैश मार्केट में बढ़ रहा है। हम लोगों को ऐसा विचार विमर्श करके ऐसा पॉलिसीज ले आना चाहिए जिसकी वजह से मार्केट में कैश मार्केट इन्वेस्टमेंट बढ़े, उसमें जो भी रास्ते में कांटे हैं वो लेवल प्लेइंग फील्ड का वो हट जाए, और मार्केट का लिक्विडिटी खाली 100 शेयर्स में ना रहे, कम से कम 1000 शेयर्स एकदम लिक्विड बने। इसके लिए हमें कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल। दिल्ली दूर है लेकिन मुंबई में तो आप बैठे हैं, पास में ही है। अच्छा, एक बात बताइए सुंदर जी, बिल्कुल, और मैं आपको बेस्ट विशेस दूंगा कि कैश में भी आपका मार्केट शेयर पिकअप हो। एक जो कमोडिटी स्पेस है, इसमें भी अब कंपटीशन काफ़ी आ रहा है, आपका भी काफ़ी प्लान रहा है इसमें कुछ प्लान्स के बारे में बताएं अपने आगे स्केल अप करने के लिए। जरूर जी, ज्वाइन होकर मुझे 3 साल से थोड़ा ज्यादा हो रहा है। तो इसमें थोड़ा बहुत मैं इक्विटी और इक्विटी डेरिवेटिव्स में बहुत बिजी था, इसकी वजह से इतना ध्यान कमोडिटीज में दे नहीं सका। अब थोड़ा बहुत फुर्सत मिल रहा है तो हम सोच रहे हैं कि कमोडिटीज में भी ध्यान देना चाहिए। क्यों? विश्व में जो भी कमोडिटीज है उसमें बहुत सारे में इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर, लेकिन हम प्राइस फिक्स करते हैं क्या? नहीं करते। तो डेरिवेटिव्स मार्केट और स्पॉट मार्केट दोनों एक माध्यम है जिसकी वजह से ना विश्व का प्राइसेस जिसमें हम ज्यादा कंज्यूम करते हैं हम फिक्स करें। हम डिमांड दे रहे हैं तो हमारा हक यह है कि हम फिक्स दे, प्राइस फिक्स करें। तो ये नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि कैसा इसमें एंट्री हो जाए जिसकी वजह से मार्केट के लिए और देश के लिए हम कुछ कंट्रीब्यूट करें। मीटू नहीं होना चाहिए, जितना तक हो सके उसका कोशिश जारी है। इस साल में तो कुछ प्रयास जरूर होगा हमारी तरफ से। एक ही साल में हम सफल होंगे ये बोलना तो मुश्किल है। मार्केट कितना सपोर्ट देता है उसके हिसाब से है, जितना हमारा आइडिया अच्छा लगता है उसके हिसाब से। लेकिन जरूर ये तो जरूरी है, हमें कुछ निवेश करना चाहिए इसमें, हमें भी देश के लिए कुछ इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल आपसे। आपका क्वार्टर काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी शानदार रहा, और एक बार जो एक डेंट आया था जब वो वीकली एक्सपायरीज 2 से 1 की गई थी, उसके बाद लगातार नंबर्स इंप्रूव हुए हैं। अब यहाँ से आगे जाते हुए आउटलुक क्या है? किस तरीके के नंबर्स हम बीएसई की तरफ से देख सकते हैं? पिछले क्वार्टर में आपने 800 करोड़ का प्रॉफिट किया, आगे किस तरीके के नंबर्स देख पाएंगे? सर, हम प्रॉफिट के पीछे भागते नहीं, प्रॉफिट हमारे पीछे भागना चाहिए। आप प्रयास करो, कामयाबी आपके पीछे भागना चाहिए, तो यही हमारा है। वो प्रयास क्या क्या करना चाह रहे हैं वो तो हम जरूर बताएंगे आपको। ज्यादा प्रोडक्ट्स ला रहे हैं जी। आपको पता है कि हम लोगों को 3 प्रोडक्ट्स का अप्रूवल मिला है। एक तो नेक्स्ट 30 करके एक प्रोडक्ट का अप्रूवल मिला है, मिड कैप का अप्रूवल मिला है, और फोकस आईटी करके एक आईटी इंडेक्स का अप्रूवल मिला है। हमारे
बात जब हुई थी मेंबर लोगों से, कस्टमर्स का ये फीडबैक है कि पहले आप फोकस्ड आईटी इंट्रोड्यूस करो। 2 दिन पहले हमने इंट्रोड्यूस किया है, काफ़ी उसमें दिलचस्पी दिख रहा है। हमारा हमारा मानना ये है कि आने वाले दिनों में इसमें मजबूती होगा और उसमें अच्छी तरह से विकास होगा, ये हम सोच रहे हैं। ये इंट्रोड्यूस ज़रूर करेंगे हम, बाकी 2 कॉन्ट्रैक्ट भी करेंगे इस साल में। और और महीने का जो भाग है, पहला महीने का, दूसरा महीने का, तीसरा महीने का, उसका बढ़ाने के लिए हम बहुत लोगों के पास जाके ये कहते आ रहे हैं कि महीने का कॉन्ट्रैक्ट चीपर है, उसमें बहुत सारे नए स्ट्रैटेजीज हो सकता है, इसलिए महीने का कॉन्ट्रैक्ट का सोचो। खाली बीएससी का महीने का कॉन्ट्रैक्ट का नहीं, जो भी एक्सचेंज है जिसमें भी महीने का कॉन्ट्रैक्ट चलता है उसमें देखो, हर समय खाली वीकली एक्सपायरी का मंथ देखो। मान लो कि आपका विचार सही है, लेकिन वो विचार सफल होने में टाइम लग रहा है, आप वीकली कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, प्रीमियम वेस्ट हो जाता है। अगर आप मंथली कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, आपको समय ज्यादा मिलता है, जिसकी वजह से ना, अगर आपका डायरेक्शन सही लगे, आपको मुनाफा। तो हम समझाते आ रहे हैं, थोड़ा बहुत उसमें हमारे ख्याल से सक्सेस मिल रहा है, तो यही हमारा अगला कदम होगा डेरिवेटिव्स में, ये सब। और इक्विटीज मार्केट में तो हम कदम उठाते जाएंगे, और जिसकी वजह से लेवल प्लेइंग फील्ड आ जाए। म्यूचुअल फंड में हमारा तो कोशिश जारी है, सिस्टम इंप्रूवमेंट चल रहा है, मार्केट इंप्रूवमेंट चल रहा है, पार्टिसिपेशन को ज्यादा ले आ रहे हैं। लोग से मिल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स से मिलके उससे बोल रहे हैं कि म्यूचुअल फंड को थोड़ा लार्ज कैप को पर्टिकुलरली जाके विलेजेस में और उसमें जिधर से लोग पूंजी देन कर सकते हैं उसमें से ले आओ। तो ये सब इस साल में जरूर करेंगे। ओके, चलिए आपको सुंदर सर ऑल द बेस्ट आगे आने वाले सालों के लिए। काफ़ी शानदार बीएससी की आउट परफॉर्मेंस रही है आपकी लीडरशिप में, और जो आपकी थॉट प्रोसेस है काफ़ी शानदार है। जैसा आपने कहा कि प्रॉफिट के पीछे आप नहीं भागते हैं, और अच्छा काम करते हो, अच्छा काम करेंगे तो प्रॉफिट आपके पीछे भागेगा। और आज सीएनबीसी आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जुड़ते रहिएगा हमारे साथ। अच्छा लगता है आपसे बात करके, जो आप एफ़र्ट लगाते हैं हिंदी में, जिस तरीके से आप बात करते हैं वो हमारे व्यूअर्स को काफ़ी पसंद आता है, और फीडबैक भी मिलता है उनकी तरफ से। तो बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार सर।